यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है आज आपका ईवीएस का टेस्ट है और ये उसकी वर्कशीट है मेरे पास। तो आज हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या चीज़ को कैसे सॉल्व करना है और किस में क्या आंसर लिखना है। ठीक है, सो ध्यान से इसको देखिएगा। इसको देखने के बाद ही आपको अच्छे से टेस्ट अटैम्प्ट करने में हेल्प होगी। हमारी फर्स्ट कॉम्पिटेंसी है जो वो है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, इसमें आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे एंड देन उनके आंसर्स लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या है, ये ब्लू कलर के पेन के साथ, ब्लू कलर के स्केच पेन के साथ मैंने ये आपको कुछ वर्ड्स लिख के दिए हैं। ध्यान से सुनना। फर्स्ट वन इज़ फ्रूट्स, मेडिसिन्स, बस, ग्लास, प्लास्टिक टॉयज़, पॉलीथीन, कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल फ़ोन्स, वॉच, टेबल, पेपर एंड रबर। ये ब्लू कलर के पेन के साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। आपने क्या करना है, नीचे आपको ब्लैक कलर से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ एनी 5 थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। आपने क्या करना है, ये जो टोटल आपके पास इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनमें से आपने कोई 5 चीज़ें, एनी 5 यू हैव टू चूज़, आपने कोई ऐसी 5 चीज़ें चूज़ करनी है जो हमें पेड़ों से मिलती हैं, यानी कि जो हमें प्लांट से मिलती हैं। और उनको चूज़ करने के बाद आपने जो ये फ्लो चार्ट है इसमें उनको फिल करना है। प्लांट से मिलने वाली 5 चीज़ें इनमें से चूज़ करनी है, इनमें से, खुद से नहीं लिखनी है। जो मैंने आपको ये दिए हैं, गिवन बॉक्स है आपका, इसी में से चुननी है। एंड फिर उनके स्पेलिंग्स यहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्या हेल्प आपकी ये भी हो जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि लिखना क्या है, लेकिन हमें वी डोंट नो स्पेलिंग्स क्या होंगे उसके। तो स्पेलिंग्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आपने मोबाइल फ़ोन्स लिखना है तो मोबाइल फ़ोन्स की स्पेलिंग यहाँ पर है। ठीक है, तो ये प्लांट्स के लिए 1 2 3 4 5 चीज़ें कोई आपने ऐसी लिखनी है जो हमें प्लांट से मिलती हैं और यहाँ में से चुननी है। इन 4 लाइनों में से आपको चुन के यहाँ पे लिखनी है। सो वेरी इजी। सिर्फ आपको ये आपके पेरेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करके आपको नोटबुक में दे सकते हैं और आपने यहाँ से सिंपली देख के यहाँ पे फिल कर देना है। सो आई डोंट थिंक ये कोई डिफ़िकल्ट काम है, इट्स वेरी वेरी इजी, क्योंकि आपको स्पेलिंग्स भी दिए जा रहे हैं आराम से। सिर्फ आपने पढ़ के उसे ऑब्ज़र्व करना है एंड देन रिपोर्ट करना है। ओके, सो ऐसे ही फ्लो चार्ट आपने अपनी कॉपी में बनाना है और इनमें उनके स्पेलिंग्स लिखने हैं। ओके क्लास, सो दिस इज़ अवर पेज नंबर 1। मूव टू द पेज नंबर 2। हमारे पास पेज नंबर 2 है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या करना है इसके बाद। सो दिस इज़ अवर पेज नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। दिस इज़ अवर नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी। तो हम जो भी एग्ज़ाम्स करते हैं वो कॉम्पिटेंसी के बेस्ड पे होते हैं। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई। आपने चीज़ों को पहले पहचानना है, फिर उनको क्लासीफाई करना है उनकी कैटेगरी में। ये आपने बहुत बार किए हुए हैं, रिटन में भी और ओरल टेस्ट में भी। मैंने आपका कल भी टेस्ट लिया था जो आपकी रिवीजन क्लास थी उसमें। सो ये आपको रेड कलर के स्केच पेन के साथ एक हेल्प बॉक्स दिया है। हेल्प बॉक्स का मतलब है इसमें से आप हेल्प और हिंट लेके फिल कर सकते हैं इनमें। सो फर्स्ट फिलअप है जो हमारी, यू कैन सी क्या है वो, अ पर्सन हु कट्स आवर हेयर इज़ कॉल्ड अ डैश। वो पर्सन, वो इंसान जो हमारे बाल काटता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो इनमें से आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, उसको फार्मर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, पोस्टमैन, जो भी बोलते हैं। आपने यहाँ से स्पेलिंग्स देख के यहाँ पे फिल कर देने हैं। सो अगेन इट्स वेरी वेरी इजी, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आपने खुद से कुछ नहीं लिखना है, आपको स्पेलिंग्स भी दिए गए हैं और आपको आंसर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, आपने वहाँ से देख के इनको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि पहचानना है, देन उनका आंसर फिल करना है। सेकेंड है, अ पर्सन हु ग्रोज फूड इन फील्ड्स। वो इंसान जो खेतों में अनाज उगाते हैं, जो फूड है हमारा खाना है उसका ग्रो करते हैं, उसको, उसे क्या बोलते हैं। थर्ड वन इज़ अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर्स टू अस। वो इंसान, वो पर्सन जो हमारे लिए चिट्ठियाँ, पत्र हमारे तक पहुँचाते हैं, लेके आते हैं। हु इज़ ही, यहाँ पे फिल करना है। अ पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट्स इज़ कॉल्ड। पेशेंट क्या होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं उन्हें हम पेशेंट बोलते हैं। तो जो उनको ट्रीट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। अगेन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस हेल्प बॉक्स और यहाँ पे फिल करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी टेस्ट है। लास्ट फिलअप है, अ पर्सन हु टीचेस
इन अ स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाते हैं आपको उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ से सब चीज़ों के स्पेलिंग्स उठा के आपने यहाँ पे फिल करने हैं, वेरी वेरी इजी। सो इसके बाद हम चल रहे हैं हमारा पेज नंबर 3, यानी कि इस वर्कशीट का नेक्स्ट पेज जो है हमारे पास। लेट मी शो, दिस इज़ आवर पेज नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं छोटे छोटे, उसको आपने 1 वर्ड 2 वर्ड्स में आंसर करना है। मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 बिग ट्रीज़। तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, बहुत बड़े, मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनके नेम भी हमने किए हैं। तो कोई भी 2 बड़े पेड़ों के अपने नाम यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। नेम एनी 2 बिग ट्रीज़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द थिंग दैट वी शुड गिव टू प्लांट्स टू कीप देम ग्रीन एंड हेल्दी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें प्लांट्स को देनी चाहिए ताकि वो हरे भरे रहें और हेल्दी रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें, मुरझाएं ना। तो क्या देते हैं हम प्लांट्स को, जो भी देते हैं हम यहाँ पे फिल करेंगे, ओके क्लास। थर्ड क्वेश्चन नेम 2 मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिन्स क्या होती हैं, दवाइयाँ। तो ऐसे 2 प्लांट्स बताने हैं जो हमें हेल्प करते हैं मेडिसिन्स बनाने में, दवाइयों में यूज़ होते हैं जो, ओके। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है नेम द फ्लावर विच ग्रोज ओनली इन वाटर। ऐसा फ्लावर बताना है हमने जो सिर्फ पानी में ही ग्रो करता है, नेम लिखना है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज नेम एनी 2 सीरियल क्रॉप प्लांट्स। सीरियल क्या होते हैं, हमारे अनाज होते हैं, ठीक है, अन्न होते हैं हमारे, उसकी क्रॉप के प्लांट्स के नेम बताने हैं, मतलब सीरियल क्रॉप्स के नेम बताने हैं। ये आपने बहुत बार किया, आई थिंक मैंने ये पिछले टेस्ट में भी डाला था। सो दिस वॉज आवर पेज नंबर 3 एंड नाउ लास्ट पेज ऑफ आवर टूडेज मंथली टेस्ट विच आई एम गोइंग टू शो दिस इज़ आवर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। अभी इस पेज को आने के बाद आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि कितना लंबा टेस्ट डाला है मैम ने, लेकिन बेटा इसमें कुछ नहीं है। जो बच्चों ने आंसर करने हैं वो सिर्फ 1 वर्ड में ही है, 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में ही आपके आंसर हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं क्योंकि ईवीएस में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड काम होता है, तो उसमें क्वेश्चंस थोड़े से बड़े आ जाते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, लेकिन उनके आंसर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो टेस्ट है वो आपके पेरेंट्स ही आपको नोट करके देंगे, आपने इतना सारा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। सो दिस इज़ अवर लास्ट पेज। ध्यान से सुनना, इसमें कुछ चीज़ों को हम कोई फैक्ट को डिस्कवर करेंगे, यानी कि जो चीज़ पहले से ही है, प्रेजेंट है रियलिटी में, हम जस्ट उसे पहचानेंगे, ठीक है, या फिर उसका नाम बताएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक कलर से लिखा है ये मैंने, दिस इज़ एट द टॉप ऑफ द पेज। आई कीप पीपल सेफ, कैच थीव्स एंड मेक श्योर पीपल फॉलो द रूल्स। हु एम आई। अब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। मैं लोगों को सेफ़ यानी कि सुरक्षित रखता हूँ, उनकी सेफ्टी करता हूँ पूरी। कैच थीव्स, थीव क्या होते हैं, चोर। कैच क्या होता है, पकड़ना, चोरों को पकड़ता हूँ। एंड मेक श्योर पीपल फॉलो द रूल्स, और मैं ये भी ध्यान में रखता हूँ कि जो सभी लोग हैं वो जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करें, उनको तोड़ें ना। तो मैं कौन हूँ, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टॉपिक अवर हेल्पर्स, ठीक है, कौन सा हेल्पर है उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। सो अगेन इट्स वेरी वेरी इजी, जस्ट आपको क्वेश्चन को समझना है एंड देन यू हैव टू आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई पुट आउट फायर्स एंड रेस्क्यू पीपल एंड सेव थिंग्स फ्रॉम बर्निंग। मैं आग को बुझा देता हूँ, रेस्क्यू होता है बचाना, मैं लोगों को बचाता भी हूँ, एंड सेव थिंग्स फ्रॉम बर्निंग, और मैं चीज़ों को आग लगने से या जलने से बचाता हूँ। तो मैं कौन सा हेल्पर हूँ, डैश, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है रेड कलर के साथ, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अंडर द सॉइल और ग्राउंड। तो अब सभी ने पेड़ तो देखे ही हैं, सबके घरों में भी पेड़ हैं, घर के आसपास भी पेड़ हैं। तो पेड़ का कुछ पोर्शन जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है। जैसे कि आप देखें कि ये मेरा एक प्लांट है, तो इसका कुछ पोर्शन जो होगा ना, कुछ पोर्शन वो ज़मीन के अंदर होगा, तभी तो वो खड़ा है ना, जब उसे मिट्टी ने पकड़ रखा है। तो वो कौन सी चीज़ है जो मिट्टी के अंदर होती है प्लांट की, उसका नेम यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, एंड ऑल्सो ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ अ प्लांट। अगर आपको याद हो तो जिस दिन हमने प्लांट चैप्टर स्टार्ट किया था उस दिन मैंने आपको एक ऐसे फ्लावर बनाया था
और उसमें मैंने बताया था कि इसका पेटल्स कौन है, स्टेम कहाँ पर है, लीव्स कौन से हैं, है ना, फ्लावर कहाँ पे है, सीड कहाँ पे है। तो वो बनाया था ना हमने प्लांट, उसी तरह का आपने एक प्लांट ड्रॉ करना है और उसका जो पोर्शन मिट्टी के अंदर होता है उसका नेम भी लिखना है। ओके, सो इसमें थोड़ी सी कलरिंग वगैरह करके थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक रिडल बेस्ड क्वेश्चन है। रिडल पता है क्या होता है? शायद आपने कभी कोई पहेली बूझते हैं ना, जैसे हमें कोई कहता है कि मैं वाइट कलर का हूँ और मैं बहुत ठंडा ठंडा हूँ और अगर मुझे मुट्ठी में ज़ोर से पकड़ो तो मैं पिघल जाता हूँ। तो मैं कौन हूँ? बर्फ़ हूँ मैं। बर्फ़ होती है ना, वाइट कलर की होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और अगर हम आइस क्यूब को अपनी मुट्ठी में ज़ोर से पकड़ें तो उसका पानी बन जाता है, वो पिघल जाती है हमारे हाथ से हीट लेकर, गर्माइश लेकर, है ना। तो ऐसे आपने क्या करना है, चीज़ों को पहचानना होता है उनके क्लू से, क्लू यानी कि उनके हिंट से। अब देखो ब्लैक कलर में ये क्वेश्चन लिखा है, आई एम पर्पल। मेरा कलर कौन सा है? पर्पल, यानी कि बैंगनी कलर का हूँ मैं। एंड ओवल, ओवल शेप कौन सी होती है? देखो सर्कल क्या होता है? जो बिल्कुल गोल हो। और अगर हम उस सर्कल को थोड़ा सा दबा दें, ये देखो, ये शेप नज़र आ रही है आपको? ये ठीक है, ये पूरी तरह से गोल नहीं है ना, तो इसे हम बोलेंगे ओवल। या फिर ये देखो, ये पूरी ही ओवल है। ये 10 लिखा है ना, 10 अक्टूबर 2020, तो ये जो ज़ीरो है ना, इन्होंने पूरी सर्कल में नहीं डाली है। ये अक्टूबर का ओ देखो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, ये बिल्कुल राउंड शेप में है, इसे हम बोलते हैं सर्कल। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा कंप्रेस कर दें तो वो ऐसी शेप बन जाती है जिसे हम बोलते हैं ओवल शेप। ठीक है, तो मैं पर्पल कलर का हूँ और मेरी शेप ओवल है। एंड आई हैव अ क्राउन ऑन माई हेड, और मेरे सर पे एक ताज लगा हुआ है, क्राउन लगा हुआ है। आई एम ए वेजिटेबल, मैं एक सब्ज़ी हूँ। एंड मेरा नाम है वो बी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, बी से। मैं बी से स्टार्ट होता हूँ, पर्पल कलर का हूँ, ओवल मेरी शेप है और मेरे सर पे एक क्राउन है। तो बताओ मेरा नाम क्या होगा? ठीक है, सो ये हमारा लास्ट पेज था। These are our 4 pages of our today's monthly test। तो इनको अच्छे से आपने अपनी ऑनेस्टी के साथ करना है, बिना किसी से पूछे। ये बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ नोट डाउन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो आपके पेरेंट्स करके दे देंगे। और आंसर्स करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी आंसर है जो वो बड़ा नहीं है, सारे आंसर्स ही 1 वर्ड और 2 वर्ड्स में हैं। ओके क्लास, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।